अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं और जावास्क्रिप्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपकी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप अपने HTML के अंदर HTML के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए उसको बता सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग उसकी मदद से अपने फॉर्म वैलिडेशंस वगैरह भी कर सकते हैं और डायनेमिक कंटेंट के अंदर चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं और इमेज मैनिपुलेशन वगैरह भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो वेबसाइट तैयार करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जो पहले HTML होता था और CSS होती थी, जिसकी स्टाइलिंग से हम लोग CSS करते थे। जावास्क्रिप्ट के अंदर से हम लोग उसको इसकी प्रोग्रामिंग भी हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले आपको उसको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम लोग उसके स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम लोग अपनी स्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। और ये जो स्क्रिप्ट है ये आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग वगैरह अपनी इसके अंदर करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करेंगे अपने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। जैसे कि मैं बॉडी के टैग के अंदर मैं यहाँ पे अपने एक स्क्रिप्ट डिफाइन करूंगा, अपने स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूंगा। स्क्रिप्ट का टैग जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं जो है इसको क्लोज भी करना है। तो इसके अंदर मैं अपने जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट डिफाइन करूंगा और उसको चेंज करूंगा अपने HTML के अंदर। अब वो कैसे करेंगे ये देखें। अब सबसे पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट को HTML में लाने के लिए, उसको उसके कंटेंट को चेंज करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर हम लोग उसके एलिमेंट को यूज़ करने के लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपने इस तरीके से इसको यूज करना है और उसके बाद आपने इसके ब्रैकेट्स खोल के आपने इसके अंदर ब्रैकेट्स में इसको बताना है कि आपने कौन सी आईडी, जैसे कि आईडी का मैं नाम रख देता हूँ कि डेमो डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, उसके आगे मैं सेट कर रहा हूँ उसका कि मुझे यहाँ पे क्या सेट कराना है। जैसे कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेट करवा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा हेलो जावास्क्रिप्ट। ये मैंने अपना यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये स्क्रिप्ट लिखी है, इस स्क्रिप्ट को आपने कहाँ पे डिफाइन करना है, क्योंकि मुझे ये स्क्रिप्ट शो भी तो करनी है कि ये मैंने अपनी स्क्रिप्ट डिफाइन कर ली है हेलो जावास्क्रिप्ट। ये मुझे अपना हेलो जावास्क्रिप्ट अपने HTML के एलिमेंट में यूज़ करना है और आपको HTML के एलिमेंट में यूज़ करने के लिए ये यूज़ करना होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मुझे उस आईडी के अगेंस्ट जो है, जो मैंने यहाँ पे आईडी डेमो दी है, यहाँ से मुझे अपना सेट कर दिया है। और जो इनर HTML जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मुझे सेट करवाना है। अब मैं सेट करवाना चाहूंगा यहाँ पे मैं अपने इसके अंदर, मैं यहाँ पैराग्राफ में शो करवा देता हूँ। पैराग्राफ ओपन करके शो कर दिया और यहाँ पे आईडी। आईडी के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया था कि आईडी आपकी एक यूनिक होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम आईडी से ही काम करते हैं। यहाँ पे मैंने एक आईडी लिखी है और आईडी का मैंने क्या नाम दिया था, डेमो। अब इसको सेव करके हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया है। इसकी वजूहत ये है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आरडी लिखने हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि केस सेंसिटिव वर्ड्स होते हैं। एलिमेंट का ई बड़ा होना चाहिए, बाय का बी, आईडी का आई, और इनर HTML के अंदर से आप उसको उठाएंगे। HTML को इस तरीके से लिखना है और इनर इस तरीके से लिखना है, लोअर केस में, और HTML को अपर केस में आपने लिखना होगा। तो ये तो मेरे पास मौजूद है नोट पैड, जो आपके पास दूसरे एडिटर मौजूद होंगे। जैसे कि आप वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे और डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट के बाद आप जैसे डॉट लगाएंगे आपको इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह शो हो जाएंगे। तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ ये नोट पैड के ऊपर होता है जो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको जब रन करके सेव किया है तो देखें यहाँ पे मेरे पास ये शो हो गया है कि HTML में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें कि ये हेलो जावास्क्रिप्ट होगी है। तो हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए अपने HTML के अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं।
हम अपने जावा स्क्रिप्ट को एक फंक्शन के थ्रू भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट है मेरी। ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट को मैं अपने फंक्शन में भी बता सकता हूँ कि जैसे कि मुझे बार बार लिखना ना हो, मैं अपना एक फंक्शन बना दूं और उस फंक्शन को मैं अपने हर जहाँ जब मुझे उस फंक्शन को यूज़ करना हो मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। वो कैसे? अब ये जो मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, मैं इसको फंक्शन में तब्दील कर दूंगा। फंक्शन में लिखने के लिए आपको फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करना होगा। उसके बाद फंक्शन का नाम देना होगा कि मेरे पास ये कौन सा फंक्शन है। मैंने यहाँ पे रख दिया ये माई फंक्शन, कि ये मेरा एक फंक्शन है। अब उस फंक्शन को आपने इसको कर्ली ब्रैकेट से बताना है। ये मैंने कर्ली ब्रैकेट से इसके फंक्शन को ऑन कर ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं इसको क्लोज भी कर रहा हूँ। तो मैंने ये, आप देख सकते हैं कि ये एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मेरे फंक्शन का नाम क्या है? माय फंक्शन। अब मुझे हर जगह पे ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर ये हेलो जावास्क्रिप्ट अगर मुझे शो करना है तो मुझे बार बार अपने कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक जस्ट फंक्शन बना लिया और जहां जब मुझे ये यूज करना होगा मैं फंक्शन के थ्रू उसको कॉल करवा दूंगा। अब इस फंक्शन के लिए सबसे पहले अब मैं लेता हूँ यहाँ पे अपना एक बटन। अब बटन को आप, इसका एट्रीब्यूट होगा बटन से। आपने जैसे बटन ऑन किया और इसको बटन को आपने क्लोज भी करना है। अब ये बटन को मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, ये देखें ये मेरे पास एक बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेकिन आपको ये लग रहा होगा अजीब सा, क्योंकि मैंने ना ही तो उसको बताया है कि ये क्या चीज़ है, उसको मैंने ना ही उसको कोई टेक्स्ट लिखा है। अब उसको किस तरीके से लिखेंगे हम, कि बटन तो दिया मैंने, अब बटन को मैं इसके पहले टाइप बताऊंगा कि ये क्या है, उसको पता तो चले कि ये एक टाइप क्या है, बटन है। अब इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लिक मी, कि मुझे क्लिक करो। अब जैसे इसको सेव करके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखें ये मेरे पास बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हेलो जावास्क्रिप्ट मैंने लिखा था कंटेंट पे एचटीएमएल के अंदर कन्वर्ट करके उसको मैंने जब शो किया था, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे वही कंटेंट लिखा हुआ आ जाए। उसको हम कैसे करेंगे, कि ये तो मैंने बटन लिख दिया, अब इस बटन के ऊपर मैंने ये फंक्शन बनाया था अपना। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन पे वो बटन कॉल हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास एक मौजूद होता है इवेंट, वो होता है ऑन क्लिक का, कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूं मेरा ये फंक्शन काम कर रही है। अब मेरे फंक्शन का नाम क्या था? माय फंक्शन। अब यही फंक्शन मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवा देता हूँ। ये मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। अब जैसे ही मैं ये बटन को क्लिक करूंगा और बटन में जैसे ये काम होगा और बटन के ऑन क्लिक के फंक्शन जैसे ही क्लिक होगा, अब देखिएगा भाई ये ऑन क्लिक का एक फंक्शन बना हुआ है। इस फंक्शन के अंदर क्या है, मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ मैंने आईडी को डेमो दे दिया है कि इसके इनर एचटीएमएल में उठाओ और हेलो जावास्क्रिप्ट शो कर दो। और इस शो को मैंने कहाँ करवाया था, मैंने यहाँ पे शो करवाया था, इसके अंदर आईडी के अंदर। सही। अब आपको यहाँ पे नजर तो आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल। अब इसको सेव करके मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखें ये मेरे पास दिस इज एन एग्जाम्पल हो गया। अब मुझे यहाँ पे अब अपने एचटीएमएल को चेंज करना हो। अब जैसे ही इसमें क्लिक करूंगा यहाँ पे तो इसका एचटीएमएल चेंज हो जाएगा। ये देखें जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। तो आप अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। पहला काम मैंने इसमें सिंपली इसका इनर एचटीएमएल के अंदर तो मैंने कन्वर्ट किया था जावास्क्रिप्ट के थ्रू और यहाँ पे मैंने इसको शो करवा दिया था। उसके बाद मैंने जैसे ही बटन को क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं इसको दोबारा रीलोड कर देता हूँ। देखें ये लिखा हुआ है दिस इज एन एग्जाम्पल, ये मैंने पैराग्राफ में लिखा था। अब जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा मेरे पास इसका एचटीएमएल चेंज हो जाएगा। ये देखें क्लिक किया तो हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। इसी तरीके से हमारे पास और भी मौजूद चीज़ें मौजूद होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको फंक्शन के बगैर भी काम कर सकते हैं। अब फंक्शन के बगैर हम कैसे काम करेंगे, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कमेंट। कमेंट करने का मैंने आपको तरीका बताया था इस तरीके से। अगर मुझे बाद में इसको यूज़ करना हो तो मैं इजीली इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अभी मेरा फंक्शन काम नहीं करेगा। अब सेव करके यहाँ पे दिखाया तो आपको देखें ये मेरा फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया है।
अब मैं इसके अंदर ये करूंगा कि जो मैंने काम यहाँ पे किया है फंक्शन के थ्रू, मैं इसको अपने इसके अंदर भी कर सकता हूँ। ऑन क्लिक के इवेंट के बगैर फंक्शन के भी मैं इसको कर सकता हूँ। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, देखिए ऑन क्लिक जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ आ जाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये देखें ये हेलो जावास्क्रिप्ट मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा और क्लिक भी मैंने उसको सेव करवाया है। अब इसको सेव करके हम चेक करते हैं अपने इसके अंदर। रिफ्रेश किया है, अब क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद इसका चेंज हो जाएगा वो टेक्स्ट। ये देखें यहाँ पे ये चेंज हो गया है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, चेंज हो गया है। आप इसको फंक्शन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कमेंट इसलिए कर दिया, अब ये होता है कमेंट का सेक्शन, कि हैश के बाद आप इसको कमेंट कर रहे होते हैं। अभी कमेंट का मतलब है कि मैंने इसको कमेंट कर दिया, अभी यूज नहीं करा। अगर मुझे कहीं भी यूज करना भी होगा तो मैं इसको इजीली यूज कर सकता हूँ आपके कोड को सेव करने के लिए। अब हम अपने एट्रीब्यूट के साथ जावास्क्रिप्ट के यूज करते हुए हम अपने इमेज भी मैं इसमें यूज करूंगा, और एट्रीब्यूट इसके सोर्स को कैसे चेंज करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ और इमेज को हम img से क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं उसकी एक आईडी बताऊंगा कि मैं यहाँ पे क्या आईडी देनी है। आईडी के बाद मैं यहाँ पे इमेज का सोर्स बताऊंगा। सोर्स मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। अब मेरे पास एक डेस्कटॉप पे ये एक इमेज पड़ी हुई है ये। अब ये इमेज मैं अपने डेस्कटॉप पे इसको यूज करूंगा। ये मेरी सोर्स है, जहाँ पे मेरी फाइल होगी वहीं पे मेरी एक सोर्स मौजूद है। अब यहाँ पे मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ मैंने इसको बता दी है कि ये 100 पिक्सल में हो। इसको सेव करता हूँ। अब देखें ये मेरे पास शो हो गई एक इमेज। अब इस इमेज को मैं कैसे यूज करूंगा, ये देखें कि अब इसके सोर्स के एट्रीब्यूट मुझे चेंज करने होंगे। मेरे पास एक बटन था, इस बटन के ऊपर मैंने ये ऑन क्लिक वाला काम किया था। अब इस ऑन क्लिक के ऊपर मैंने ये शो करवाया था। ये मेरे पास बटन है। इस बटन के ऑन क्लिक के फंक्शन के ऊपर मैं पहले हमने काम किया था इन एन HTML के अंदर। अब हम इसके सोर्स के ऊपर काम करेंगे। अब जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये मेरे पास बल्ब मौजूद है जो ये ऑफ है। मैं इसे क्लिक करूंगा ये ऑन हो जाएगा, इसको क्लिक करूंगा ये ऑफ हो जाएगा। अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको किस तरीके से करेंगे। ये मेरे पास एक बटन था, ठीक है। अब इस बटन का मैं नाम पे यहाँ दे रहा हूँ कि टर्न ऑन। टर्न ऑन का मैंने नाम दे दिया है। और यहाँ पे मैं इसको इमेज का एक नाम दूंगा, इसकी आईडी कि माय इमेज। ये मैंने आईडी दे दी है। अब इस आईडी को मैं कहाँ यूज करूंगा, अपने इधर यहाँ पे एक डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम उठाएंगे ना। यहाँ पे मैंने इस इमेज को कॉपी करके पेस्ट किया। अब डॉट इनर HTML का काम नहीं, अब हमने इसके सोर्स के काम करना है। अब वो किस तरीके से, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इरेज। ये मैंने इसको इरेज कर दिया। यहाँ मैंने इसको सोर्स दे दिया। अब सोर्स मैं इसको बता रहा हूँ, सोर्स मेरे पास यहाँ पे इमेज मौजूद है टर्न ऑन की। अब वो यही मेरे पास मौजूद है इसी नाम से। मैंने उसका वहाँ पे एक ऑन और ऑफ का नाम रखा था। अब यहाँ मैंने इसको ऑन कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद या रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसको करूँगा टर्न ऑन, तो ये देखें लाइट इसकी ऑन हो गई। दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, टर्न ऑन। अब इसी तरीके से मुझे इसको ऑफ करना है। अब ऑन किया था, मुझे ऑफ करना है। यही बटन मैं कॉपी करूंगा और अपने इस इमेज के बाद इसको पेस्ट करूंगा। यहां मैं इसको लिख दूंगा टर्न ऑफ।
टर्न ऑफ लिखा है, लेकिन टर्न ऑफ के ऊपर मेरे पास इसका सोर्स क्या है, वही ऑन वाला ही। मुझे यहाँ पे वही सोर्स का पेस्ट कर दूंगा जो मेरी ऑफ की है। अब यहाँ मैंने इसको वही पेस्ट की। इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन रिफ्रेश करके इसको चेक करेंगे। ये देखेंगे, रिफ्रेश किया, ये टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न ऑन, टर्न ऑफ। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम दोनों लोग किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने HTML के अंदर काम कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के अंदर बहुत इजीली हम काम कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने आज आपको बताया है कि हम किस तरीके से फंक्शन के थ्रू जावास्क्रिप्ट को हमने बटन पे कैसे कॉल किया था, उसके इनर HTML को हमने कैसे इसको इसके टेक्स्ट को चेंज किया है, और तीसरा हमने काम इसके सोर्स पे काम किया कि हमने किस तरीके से इसको सोर्स पे काम किया था। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपने मेरे पेज को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।